आप सभी लोगों का नमस्कार। आज मैं आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूं जो हमने अपने बच्चे को दिया। पिछले वीडियो में मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन बताया था जो हमने अपने बच्चे को दिया और कुछ आयुर्वेदिक तेल भी बताया था जो कि लगाए। अभी क्या है कि आज मैं होम्योपैथिक बता रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें जो आप लोगों से करनी है। सबसे पहले कि कुछ लोगों के कमेंट आए हैं इस तरह के जिस पे कि एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैंने उस कमेंट के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। अगर आप लोगों को और भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अगर वो हमारे बच्चे से रिलेटेड रहा और हमें पता हुआ तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो अपना कमेंट आप दे सकते हैं। दूसरी बात कि कुछ लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो देखिए मैं नंबर वहाँ पे नहीं दे सकता आपको यूट्यूब पे, क्योंकि प्रॉब्लम है कि सब लोगों को दिखेगा, प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर कुछ लोगों से बात करनी होगी तो मैं टेलीग्राम के थ्रू बात करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोज भी शेयर किए हैं जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में 9 प्रो और सेरेलैक की बात किया था कि एडेड शुगर्स होते हैं और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक्शन भी ले रही है। मैंने जब वीडियो बनाया था उसके 1-2 दिन बाद का ही ये न्यूज़ है। आई थिंक 2 या 3 दिन बाद का न्यूज़ होगा, क्योंकि मैंने 19 को वीडियो बनाया था। हमको लगता है 20 या 21 या 22 का न्यूज़ है ये। आपको मैंने वो वीडियो का लिंक भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, आप देख लीजिएगा। 3 वीडियो है छोटे छोटे, जिसपे कि बताया गया कि सेरेलैक और इसमें कितना तरह का मतलब कितना बड़ा मतलब कह सकते हैं कि कितना हमारे बच्चे के लिए हानिकारक है। वो जो मैंने आपको बताया था, आपको वहां से प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में आया है ये चीजें। ठीक है, तो टेलीग्राम वहाँ पे आपको मेरी आईडी भी मिल जाएगी, जिस आईडी के थ्रू आप हमसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। मैसेज में बात करेंगे, अगर वहाँ होगा तो मैं पर्सनली नंबर शेयर कर सकता हूँ वहाँ पे, लेकिन ऐसे पब्लिकली मैं नंबर नहीं दे सकता। अभी हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं कि हमने मेडिसिन कौन कौन सा यूज किया। मैंने एक चीज बताया था कल आयुर्वेदिक वाले मेडिसिन में लास्ट में, कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन जो हमारे बच्चे के लिए काम आया। वो मेडिसिन हमारे घर में पहले से था। वो क्यों था मैं आपको बता दूं। वो मेडिसिन जो था वो मेरी वाइफ के लिए दिया गया था और वो लाइपोमा के लिए दिया गया था, और एक बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ने दिया था। कोई छोटे मोटे डॉक्टर ने, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ने वो मेडिसिन दिया था। वो मेडिसिन ज़्यादा यूज नहीं किए। क्यों नहीं यूज कर पाए? क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही जो है हमें मतलब जो हमारा छोटा बेटा है उसके मतलब उसका कुछ मतलब कहने का प्रेगनेंसी का ये न्यूज आया। तो इसके वजह से हमने वो मेडिसिन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया। तो वो मेडिसिन पड़ा हुआ था। जब हम अपने बच्चे के लिए रिसर्च कर रहे थे, तब हमें पता चला कि ये एक मेडिसिन इस तरीके से काम करता है और स्पेशली वो इसके लिए काम करता है। फिर मुझे समझ में आया कि डॉक्टर ने फिर इसकी मतलब लाइपोमा के लिए क्यों दिया गया था। तो मुझे समझ में आया कि वो गर्दन से ऊपर, मैंने बताया था गर्दन से ऊपर हर पार्ट में वो काम करता है। और मेनली जो उसका काम है वो यही जो बच्चे के लिए ही काम आता है। मेन काम उसका वो है। आप कह सकते हो कि वन ऑफ द काम वो लाइपोमा के लिए था। वो लाइपोमा स्पेशली तो होम्योपैथिक मेडिसिन का काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, कोई फैमिली डॉक्टर या कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा नज़दीकी होंगे, वो आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, या फिर इवन यूट्यूब पे भी आप समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि उसका कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए है, ये सर्दी के लिए, ये खांसी के लिए। जो मेडिसिन सर्दी के लिए है, देखो सामने वाला पर्सन किस तरीके का है, कोई मोटा है, पतला है, क्या है उसका प्रवृत्ति, क्या है, मतलब उसको ठंडा पसंद है, गर्मी पसंद है, बहुत तरह की चीजें होती है। उस बेस पे मेडिसिन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। हमारे बच्चे का क्या है कंडीशंस वो भी मैं बताऊंगा, पर फिलहाल हम जानते हैं कि सब लोग तो वो नाम जानना चाह रहे हैं, नाम जानना चाह रहे हैं, तो मैं बता दूंगा। लेकिन यही है कि सब बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा मेडिसिन लेने से पहले। ठीक है, खासकर होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले 100% आप डॉक्टर से, किसी न किसी डॉक्टर से जरूर बात कीजिएगा। जो भी आपके कंसल्ट में हो, होम्योपैथिक डॉक्टर से बात कीजिएगा, जो मैं 2 मेडिसिन आज आपको बताऊंगा। अभी और एक चीज है कि मेरे वीडियोज पे कुछ निगेटिव कमेंट भी आए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि ये फीडबैक मैं दे रहा हूँ कि देखिए मेरे मतलब जिस तरीके के निगेटिव कमेंट आ रहे हैं, अरे ये मेडिसिन बताने वाले नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे ये बताओ कि मैं एक ही वीडियो लेके क्यों आया या 2 ही वीडियो लेके क्यों आया? मुझे क्या फ़ायदा हुआ? ये चैनल तो मोनेटाइज़ होने से रहा है, तो बहुत दूर की बात है। और मोनेटाइज़ होने से भी क्या ही मिलता है? मेरा एक और चैनल है जिसमें 16,000 से ज़्यादा का सब्सक्राइबर है।
ठीक है, उसमें क्या ही पैसा आता है, कुछ नहीं आता है पैसा, और आपको लगता है यहाँ से बहुत कुछ हो जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है। तो बस मैं हेल्प के पर्पज से आया हूँ और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाने वाला हूँ। जब तक मुझे ऐसा कुछ कमेंट आया, कुछ ज़रूरत लगी तो मैं बनाऊँगा, इसके बाद बंद कर दूँगा। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि हाइपर एक्टिविटी कैसे हम कम करें अपने बच्चे का, अटेंशन कैसे लें, आई कॉन्टैक्ट कैसे बढ़ाएँ, इस तरह के सवाल बहुत सारे आए हैं, तो मैं इसका भी वीडियो बनाऊँगा। मैंने आपको कल बताया था आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में कि मेडिसिन देने से पहले आपको कचरे साफ करने पड़ेंगे, तो कचरे कैसे साफ होंगे, तो वो जो मैं 5 जो एक्चुअल वजह बताया था ये होने का, जो हो सकता है कि ये वजह से हुआ होगा, उस वजह को मतलब वो वजह को ख़त्म करना होगा पहले करेंगे, मतलब कि इसकी मतलब और ज़्यादा ये चीज़ें ना हो। उसको कैसे ख़त्म करेंगे, वो 5 पॉइंट 5 के 5 पॉइंट पे हम किस तरीके से काम करेंगे अपने बच्चे के ऊपर, चाहे वो मोबाइल को लेके हो या कोई खाने को लेके हो या किसी भी तरह के चॉकलेट्स को लेके हो। तो वो जो 5 पॉइंट मैंने बताया, हर चीज़ पे मैं बच्चे के साथ कैसे काम करेंगे, उस पे भी वीडियो में आगे बताऊँगा, ठीक है? तो हम आ जाते हैं मेडिसिन्स पे। मेडिसिन्स क्या-क्या होगा, होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ध्यान से समझिएगा, अभी जो लोग डायरेक्टली मेडिसिन्स पे आ गए और यहाँ पे आ चुके हैं वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में सुन लीजिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग तरीके से काम करता है और मैंने जो स्टार्टिंग में चीज़ें बताई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है? तो सबसे पहला मेडिसिन्स है बाइटा कार्ब। शॉर्ट में बाइटा कार्ब बोलते हैं, और पूरा नाम जो है बाइटा कार्बोनिका, और ये 30 जो है वो पोटेंसी है इसकी, ठीक है? बहुत सारे पोटेंसी में आता है, 6 पोटेंसी, 30, 200 बहुत सारे पोटेंसी में आता है। छोटा बच्चा है, 30 पोटेंसी सबसे बेस्ट होता है, 30 पोटेंसी में मैं दे रहा हूँ, और 2 टाइम मैं देता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं देता हूँ वो भूखे पेट, मतलब ब्रश कर लिया, थोड़ा-सा जीभ साफ कर लिया, क्योंकि ब्रश करने के बाद क्या होता है कि टूथपेस्ट का थोड़ा-सा कुछ रहता है उसमें, तो या फिर आप पानी पिला दो उसको, या फिर थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, ठीक है? या फिर ब्रश करने के बाद थोड़ा-सा पानी पिला दीजिए, ताकि जीभ में वो टूथपेस्ट का कुछ ना हो और जीभ साफ होना चाहिए, और उसके बाद 1 से 2 बूंद आप दे सकते हैं बाइटा कार्बोनिका। मैं देता हूँ, रिकमेंडेशन है कि आप पहले अपने डॉक्टर से बात कीजिए तब दीजिए मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन फिर से मैं कहूँगा कि डॉक्टर से बिना बात किए मत दीजिएगा। बाइटा कार्बोनिका 30 ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ, 1 से 2 बूंद देता हूँ, जनरली 2 बूंद देता हूँ मैं, और मॉर्निंग में मतलब भूखे पेट देता हूँ, और इवनिंग में देता हूँ जिस समय में वो कुछ खाया नहीं रहता, जैसे कि दिन में सोया, शाम में उठा, तो उस समय में जनरली देते हैं। तो वो 2 टाइम मैं बाइटा कार्बोनिका या फिर बाइटा कार्ब बोल सकते हैं उसको, 30 पोटेंसी में 1 से 2 बूंद आप दे सकते हैं बच्चे को। हमारा बच्चा के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 5 साल का है और 22 केजी वेट है, मैं 2 बूंद दे रहा हूँ उसको, ठीक है? बाइटा कार्ब, ये हमारा फर्स्ट मेडिसिन हो गया। ये मेनली जो है वो ब्रेन से रिलेटेड काम करता है, और इसका जो मेन काम है, मतलब उसका वो मानसिक का तो है ही, दिमाग से है, थोड़ा-सा बच्चे के लंबाई बढ़ाने के भी काम आता है ये। तो हो सकता है कि ये कुछ हद तक आपको इफ़ेक्ट पड़े। मेरा बच्चा खुद ऐसे ही बहुत लंबा है, मतलब नॉर्मली वो ठीक-ठाक है, मतलब हेल्थ में है और लंबा काफ़ी है। क्योंकि आपको जो मैं वेट बता रहा हूँ 22 केजी, तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटा है, मोटा बिल्कुल भी नहीं है, पतला ही है वो, पर थोड़ा-सा लंबा है। तो अब इसकी वजह से नहीं हुआ है ये नहीं कह रहा हूँ, वो पहले ही से लंबा है, ये इसकी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये इसमें भी काम आता है, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी जो है मेनली ब्रेन के लिए तो है ही ये। देखिए, जो हम लोग ब्राह्मी की बात कर रहे थे ना, जो ब्राह्मी हम लोग आयुर्वेदिक में दे रहे थे, वो ब्राह्मी जो है, वो भी आता है होम्योपैथी में, प्योर ब्राह्मी भी आता है। तो मैं वो तो नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि होम्योपैथी में ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो प्योर ब्राह्मी आता है, ब्राह्मी नाम से नहीं आता है, ब्राह्मी का साइंटिफिक नेम अलग है, बी से ही नाम है, कुछ याद नहीं है मुझे, तो उस वो आता है, मतलब प्योर ब्राह्मी आता है मदर टिंचर पर। मदर टिंचर मतलब है कि उसमें कोई पोटेशियम, मतलब पोटेशियम तो जानते हैं, ये सब जो होम्योपैथी मेडिसिन होता है वो अल्कोहल मतलब ऐसा मत समझना कि वो वाला अल्कोहल जो लोग पीते हैं वो अल्कोहल नहीं, पर अल्कोहल में डाल के उसको जो है डाइल्यूट किया जाता है। तो शुरुआत में वो मदर टिंचर रहता है, वो प्योर फॉर्म में रहता है, तो मदर टिंचर फॉर्म में आप ब्राह्मी ले सकते हैं। ब्राह्मी का क्या नाम है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा, और मैं दिया भी नहीं हूँ, ठीक है? हाँ, एक और चीज़ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, मैं प्योर ब्राह्मी, मतलब ब्राह्मी का पतला सा पौधा टाइप का होता है, यहाँ पे मुझे मिल जाता है, तो
जिस दिन मैं वो लेके आता हूँ उस दिन फिर सुबह मॉर्निंग में कोई मेडिसिन नहीं देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो ब्राह्मी को मैं क्या करता हूँ कि छोटे से इसको मतलब उसको कूट के थोड़ा सा उसका रस निकाल के और हनी के साथ मिला के पिला देते हैं बच्चे को। उस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है पर मैं अपलोड नहीं किया हूँ, आगे मैं अपलोड कर दूंगा कि किस तरह का ये पूरा प्रोसेस है। तो प्योर ब्राह्मी हमारे पास मिल रहा है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा फायदेमंद हुआ है। तो अगर आपके पास मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी ब्राह्मी, ठीक है। प्योर ब्राह्मी मतलब उसका पौधा एकदम ताज़ा ताज़ा पौधा मिलता है, लेके आते हैं, 2-3 दिन चल जाता है आराम से, 10 रुपये का मिलता है और 4 दिन तक कम से कम चल जाता है। तो सोचो कि बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ नहीं है, बहुत सस्ती चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे ये यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ें जो है वो आपका सेकेंड जो है वो काली फॉस बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका पूरा का नाम बोलेंगे तो काली फॉस्फोरिकम। और इसका जो पोटेंसी है वो 6x है, और ये एक टैबलेट है, इसमें टैबलेट्स हैं। और इसको मैं 2 टैबलेट देता हूँ सुबह, 2 टैबलेट शाम, जैसे बाइटा कर दिए जस्ट उसके बाद 2 टैबलेट दे देते हैं, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है। इसका काम न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूरल सिस्टम का काम करता है ये। तो आप समझ रहे हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बताया वो भी ब्रेन और न्यूरल सिस्टम, होम्योपैथिक भी ब्रेन और न्यूरल सिस्टम। देखिए जब आप मैंने जो ये मेडिसिन पे हम आए हैं, जब आपको पता चलेगा कि इस मेडिसिन तक पहुंचने के लिए क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे मैं पहुंचा हूं, तो आपका शायद कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग इस चीज़ को सुनने में इंटरेस्टेड है कि इस मेडिसिन तक मैं कैसे पहुंचा, मतलब क्योंकि देखो कुछ डॉक्टर से भी कंसल्ट किया गया और कुछ चीज़ें जो है वो हमने खुद से भी डिसाइड किया है। आपको जितना मेडिसिन अभी तक बताया है उसमें आप मान के चलो 50% मेडिसिन जो है वो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब्ड है, और 50% हमने खुद अपने हिसाब से दिमाग लगाया और चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि खुद मतलब कि ये मेडिसिन हमें पता था, ऐसा नहीं है, पर आपको सर्च रिसर्च करना पड़ता है। आप सोचो ये मेडिसिन फाइनल करने के लिए, बाइटा का फाइनल करने के लिए नहीं भी कुछ तो 15 से 20 वीडियोज देखे होंगे हमने। ऐसा नहीं है कि स्पीच डिले ऑटिज्म के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यही तो है, और भी है, और भी मेडिसिन है। जैसे कि हमारे बच्चे के लिए काम नहीं करता पर कैलकेरिया कार्ब भी एक मेडिसिन है जो कि इसमें काम आता है, पर वो हमारे बच्चे के लिए काम नहीं करता, क्योंकि वो ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी, थोड़ा सा मोटा थुलथुला होता है, उस बच्चे के लिए वो ज़्यादा काम करता है। तो वो मेडिसिन मैंने नहीं लिया, तो मैं तो आपको बता दिया हूँ कि अच्छा हमारा बच्चा कैसा है नहीं है। तो आप हमारे चैनल पे तनुष राज करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उससे आप देख सकते हैं। तनुष राज है हमारे बड़े बेटे का नाम, और इसी को मतलब ऑटिज्म स्पीच डिले रहा है, इवन अभी भी कम्प्लीटली ठीक नहीं है, 80-90% ठीक है, कुछ हद तक बचा हुआ, बहुत कम बचा हुआ कह सकते हैं। मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स में हम उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो तनुष राज नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसपे कि आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से करता था। देखो उसमें मैं अच्छे पल को कैद किया हूँ, क्योंकि मैं उसमें ऑटिज्म के रिलेटेड वीडियो बना के नहीं डाला था, वो तो पुराना चैनल है हमारा, तो उसमें बच्चे का कुछ कुछ वीडियोज डाल देते थे। ऑटिज्म से रिलेटेड वीडियो नहीं डाला हूँ, तो फिर भी जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो बात है, जो कुछ डिफरेंट चीज़ें दिख जाएंगी आपको, फिर भी दिख जाएगा, ठीक है। जबकि वो इंटेंशन वो नहीं था वो वीडियो डालना, वो तो हम अच्छे चीज़ें डाल रहे हैं, अच्छा जो हमें लग रहा है वो डाल रहे हैं, वीडियोज डाले हुए हैं पुराना वीडियो, लेकिन आपको फिर भी दिख जाएगा कुछ ना कुछ चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको अगर हमसे बात करनी होगी तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, उस आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।